A vertical pole TF has its base F on the ground. From a point A 25 meter from F, the angle of elevation of T is x degree. From another point B 75 meter from F and in the same line as A, the angle of elevation of T is y degree. पोल की हाइट 25√3 मीटर है, तो आपसे क्या पूछा है? x प्लस y का मान आपसे पूछा। देखो ध्यान सुनिएगा, मान लो कि जैसे एक ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और ये हो गया आपको बच्चों यहां पे पोल। ये पोल है TF, इसका बेस क्या है? जमीन पर पॉइंट F पर है। सवाल कह रहा है F से 25 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट A है, तो ये पॉइंट A हो गया 25 मीटर की दूरी पर। इस पॉइंट A से T का जो ये है एलिवेशन एंगल है, कितने डिग्री का है? x डिग्री का है। F से 75 मीटर की दूरी पर A के समान रेखा में, इसी सेम लाइन में इस पॉइंट F से 75 मीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु है B, तो ये कितना दूरी आ गया? 75 मीटर। B जो है पॉइंट F से 75 मीटर की दूरी पर है। अब पॉइंट B से T का एलिवेशन एंगल कितना है? ये वाला एलिवेशन एंगल ये y डिग्री का है, ठीक है भाई। खंबे की हाइट कितनी है यहां पे बताई गई है? 25√3। ये TF खंबा, इसकी हाइट है 25√3। तो पूछा x प्लस y का मान क्या है? 30 60 90 आप समझते हैं, बिल्कुल लल्लू सवाल है। 30 60 90 डिग्री स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल है। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट। अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल EFT को देखोगे, ये एंगल है, इसके सामने 25 है, तो इस एंगल के सामने 25√3 गुना हो गया, यानी कि एंगल कितना है? 60 डिग्री का। बोलो तुरंत सवाल हो रहा है कि नहीं? अब अगर आप इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं, समकोण त्रिभुज को, ये 25√3 है, ये क्या है? 75। तो 25√3 का √3 गुना है भाई। 25√3 में √3 से गुणा करो तो क्या आएगा? 75। यानी कि ये 1 है तो इसका √3 गुना है, यानी कि y कितना आएगा? 30 डिग्री। x प्लस y कितना है? 60 30। कुछ भी नहीं है सवाल में।